सवाल खड़ा होगा। हम मोदी भक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। केजरीवाल जी को तो अच्छा सपना आता है, उनको तो पता लग जाता है पहले से, वो भविष्य दृष्टा है। बीजेपी के राज में जिसकी दाल नहीं गल रही ना, वो अंधभक्त पे आ रहे हैं। इन लोगों को जलन हो रहा है, कैसे हिंदुस्तान चाइना से आंख मिला करके बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। एक तरफ युवा बात करते हैं रोजगार की और दूसरी तरफ जब सरकार, किसी राज्य की सरकार पर रोजगार के नाम पर घोटाला पाया जाता है तो वही युवा केंद्र पर सवाल खड़े करते हैं। इसी को लेकर जनता के बीच उतरे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां पर शिक्षा भर्ती घोटाला पाया गया है, टीएमसी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसी चर्चा के बीच हम जनता के बीच उतरे हैं और जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। रोजगार की बात करते हैं युवा। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये घोटाला पाया गया? पश्चिम बंगाल में रोजगार दे रहे हैं, 33 करोड़ रुपए कैश निकल रहा है। अब अगर वो जो रोजगार कैश दे के लगा है रोजगार के लिए, और फिर वो कहाँ से निकालेगा, वो भी घोटाला करेगा। तो ऐसे रोजगार मोदी जी योगी तो देंगे नहीं। योगी जी कंपटीशन करो, कंपटीशन में आओ, रोजगार मिलेगा तुम्हें। एक बात बताइए, मुलायम सिंह का, एक अखिलेश का, एक विधायक 5 साल में अरबपति बन जाता है, माफिया बन जाता है घोटाला कर करके। जो उन्हें विकास देते हैं वो नहीं होता है। अभी विपक्ष में पता क्या चल रहा है कि मोदी जी के 4-5 बंदे हैं, वही देश चला रहे हैं। इनके कोई मंत्री संत्री कोई घोटाले में आ ही नहीं रहे हैं। हम किन पे आरोप लगाएं, हम किन पे मैं खुद सुनता हूँ, मैं ऐसे लोगों में बैठता उठता हूँ, मैं यहाँ बैठे नहीं हूँ। तो क्यों उन्होंने यही कर रखा है? तुमने जो तुम्हारे गमले में 3-3 करोड़ के फूल, 3-3 करोड़ के गमले में उग रहे थे ना, वो नहीं उग रहे हैं बीजेपी वालों के। डर तुम्हें इस बात का है क्योंकि इनका तो फंसेंगे ही नहीं। कल को कोई बात बन रही है, अगर अग्निपथ लाते हैं तो इस पे कर देते हैं, उस पर इनके कुछ चंद दलाल बोलते हैं कि भाई वो जाति में बांट रहे हैं। ये जाति में कौन सा 2003 के मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट बने हुए हैं, 2003 में ही जाति मांगते थे आर्मी में, तो कौन सा नया कर दिया? आम आदमी संजय सिंह कह रहा है कि जाति में बांट रहे हो। जाति में पहले से भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हेर फेर इसलिए नहीं करा, डॉक्यूमेंट में छेड़खानी इसलिए नहीं करी क्योंकि बच्चों को परेशानी होगी। अब वो तहसील के चक्कर लगाएंगे। तुम्हारे यहाँ तो यही होता है। पहले क्या होता था, अगले स्कीम में तहसील में जाते थे, लाइन लगती थी, 1.5-2 महीने में कागज बनते थे। अब चलो यूपी में बन जाएंगे, जहाँ हो रही सख्त कानून वहाँ बन जाएंगे, मगर बाकी तुम्हारे ये देखो 21 करोड़ मिले, 140 करोड़ इन पे है। मनीष सिसोदिया पे लाए बैठे, ठेकेदारों को चलाए बैठे हैं। तुम 10 इन्होंने क्या टारगेट बना रखा है कि रोजगार के युवा को भड़काते रहो और बाकी इनके लिए नपुंसक बना दो। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शिक्षक घोटाला पाया गया है, एक तरफ युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार युवा के लिए रोजगार लेकर आ रही है और वहीं ये घोटाले पाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? वही है ना, अब सच्चाई सामने आ रही है। जब नाक से ऊपर पानी चला जाता है तो आदमी फिर आपको पता है कहाँ रहता है, डूबता ही डूबता है। अब इन लोगों को क्या है, अभी हमारे महामहिम जी का इलेक्शन हुआ, उसमें सारे एक हो गए, हुए थे नहीं हुए थे। इनको क्या लगा था कि हम अपना बंदा बिठा देंगे यशवंत सिन्हा जी को और हम शायद अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं आया। इनकी राजनीति क्या है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, देश में फूट पड़ाओ और साथ ही साथ चाइना के अपने जो एजेंट बने हुए हैं उस तरह से काम करो। रही बात ईडी की, जो भी अब चल रहा है मामला रिसेंटली केजरीवाल जी का, थोड़े समय पहले सत्येंद्र जैन जी को आपको पता है ईडी ने पकड़ा था, ठीक है। उसी टाइम नेक्स्ट डे इनके प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि अब अगला नंबर सिसोदिया जी का है। इसका मतलब इनको पता था कि ये अगला नंबर हमाम में सारे नंगे हैं। अभी देखिए धीरे धीरे करके ये राजनीति में जो गंद फैला हुआ है ये सब धीरे धीरे हटेगा। लगातार जो है सर ईडी की छापेमारी पड़ रही है, कोई ना कोई पार्टी का नेता यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। क्या लगता है कि मोदी सरकार ने, जब मोदी सरकार ने अपने भारत में आने से पहले, अपनी सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, क्या वो उस पर कायम है, वो आगे चल रहे हैं? ये कायम है, उसके ऊपर में उसी के ऊपर काम कर रहे हैं ये। और अभी देखिए जो बंगाल में किस तरह से अभी ईडी के छापे में कितने कितने करोड़ रुपए आज भी और कल भी ये सारे आ रहे हैं। 31 करोड़ तो 50 लाख की जेवर, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें ये मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले भ्रष्टाचार था
और भ्रष्टाचार में पूरे देश को इन्होंने डुबो रखा था। अब मोदी जी आए हैं तो ये सब खंगाल करके निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार के जितने भी इनके अड्डे हैं सब अब निकल जाएंगे। ये सब जेल में जाएंगे और कुछ दिन और, अब 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। लगातार जो है ईडी पर सवाल खड़ा किया जाता है, कहा जाता है कि ये मोदी सरकार के द्वारा काम कर रही है, वो इनको चला रहे हैं। नहीं, ईडी किसी का खरीदा हुआ नहीं है। मोदी सरकार के बाद कोई और सरकार आएंगे तब भी यही ईडी काम करेगी, तब भी ईडी यही करेंगे, यही प्रशासनिक सेवा सब यही रहेगा। सरकार तो आती रहती है, बदलती, लेकिन जो अभी कार्रवाई हो रहा है वो बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार के बाद लगातार ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है। हर पार्टी का, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उनका कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शिक्षक घोटाला पाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है सारे यूथ और जितनी भी जनता थी उन्होंने मोदी सरकार को वोट दिया ये समझ कर कि देश तरक्की करेगा। लेकिन आज भी लोगों के जो जहन में ये चीज़ें कि मोदी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो भी मोदी के बारे में लोगों ने आम राय बनाई है वो बिल्कुल गलत है। देश गर्त में जा चुका है, सारी इकाइयाँ बेची जा चुकी हैं, भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। जो व्यक्ति उसका कहना नहीं मानता उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है और ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं पे भी स्वस्थ विपक्ष नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, अगर ईडी लग जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो जो 2-2 हज़ार के गड्डी मिल रहे हैं वो भी मोदी जाके रख देता है क्या घरों में? अभी जो 31,000 करोड़ मिले हैं क्या मोदी ने जा करके रखा था टीएमसी के सांसद के पास? एक मिनट, बोलो बोलो। नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जी, नहीं अब बात सुनो, देखो ईडी, वो भुगतेगा भाई। ईडी देखो, ईडी जो है ना, ईडी मोदी की कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। ईडी में जो है, जो अपॉइंट करते हैं ना डायरेक्टर को, उसमें प्राइम मिनिस्टर और मुख्य न्यायाधीश और ये जो दूसरे होते हैं, ये क्या नाम आपके वहाँ के प्रतिपक्ष वाले, जो अपोजिशन वाले जो होते हैं, वो ये तीनों मिलके अपॉइंट करते हैं। तो बताओ इसमें मोदी का रोल कहाँ से आ गया ईडी के अंदर? और जैन के घर सोने के सिक्के मिले, 2-2 हज़ार के गड्डी मिले, क्या वो मोदी ने रखा था? सर से थोड़ा पूछना। सर अभी बोल रहे हैं जो ईडी लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। मैडम, एक आध अफसर को अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया भी गया, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। एक मिनट बात सुनिए। जब आपकी बात हुई थी बीच में कोई नहीं बोला था, उसका जवाब मिलेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट का, चाहे कांग्रेस का, कोई भी पार्टी, उसको सजा होनी चाहिए, ये आम नागरिक चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ईडी को दिखा करके बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो जितनी भी आज तक सरकारों ने चीज़ें बनाई थी, चाहे वो बेल हो, गेल हो, सेल हो, जितनी भी चीज़ें हैं, वो बेचती क्यों गई? एम्प्लॉयमेंट जो है कहाँ पर है? आप तो कह रहे थे कि मोदी सरकार की 2.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, उसको छिपाने के लिए ईडी को आगे कर दिया जाता है। रुको एक मिनट, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप ज़्यादा बीच में मत बोलिए। अगर बात पूरी करनी है तो थोड़ा बात पूरी करने दो। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये सारी चीज़ें बेच दी गई। अभी कोरोना के टाइम पे जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे सरकारी अस्पताल अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं बनाए होते, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ जिन विद्यालयों में शिक्षा पाई वो सब कांग्रेस के टाइम पे बने। जितना पानी मिल रहा है, साधन मिल रहा है, संसाधन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, वो सब कांग्रेस के टाइम पे हुई। ये सारी चीज़ें तो बनी बनाई मिली हैं, और जो चीज़ें बनी बनाई थी उनको बेचने की बजाय आपने उनको बढ़ाया होता, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेकर के आए होते, तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि आप ईडी का बहाना लेकर के भी ईडी ने वो कर दिया, ये कर दिया। आप देश की, आपने हवाई अड्डे आपने बेच दिए, प्लेटफॉर्म आपने बेच दिए, सारी चीज़ें बेच करके देश को भट्टे में बिठा दिया। देखो, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह के टाइम में नहीं हुई। आईसीआईसी बैंक जो होता था ये प्राइवेट नहीं होता, इसका नाम होता था इंडस्ट्रियल क्रेडिट। आईसीआईसी का जो नाम, ये भी पहले गवर्नमेंट का था। और दूसरा एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता था। मनमोहन सिंह जी ने प्राइवेट क्यों कर रहे हो? कहते हमारा काम तो राजनीति करना है, हमारा काम ये है ना, ये कंपनियां चलाना नहीं है, हम तो कंपनियां चलाएंगे। ये इनकी सोच है, इनकी सोच है। नहीं। और वो आईसीआईसी का नाम पता है किसी को? पहले क्या नाम होता था? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसका नाम चेंज करके आईसीआईसी बैंक। आज भी उसमें होल्डिंग जो है ना
FIs की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर होल्डिंग, जो बाहर की कंपनी है 74% होल्डिंग उनकी है। तो आज ये प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। और ED मैंने बता दिया, ED के अंदर जो है प्रतिपक्ष की कुछ नहीं है जवाब। मिनट मैं बताता हूँ। ये लोग जो अभी बोल रहे थे, ये जो प्राइवेटकरण, निजीकरण, जितनी भी विकसित देश है, आप गौर से देखना, रिसर्च कर लेना गूगल पे, उसका 60% वहाँ का संसाधन जो है ना प्राइवेटकरण है। वो देश क्या बिक गया, बर्बाद हो गया? रुको, बीच में मत बोलो। क्या वो देश बर्बाद हो गया? नहीं हुआ। और जहाँ तक बेरोजगारी की सवाल है, जनसंख्या पे क्यों नहीं बात करते हो? जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, कहाँ से रोजगार लाएगा सरकार? कहाँ से रोजगार लाएगा बताओ तो सर से बात। ये कह रहे प्राइवेटाइजेशन, इसमें प्राइवेट नहीं हो रही, ट्रिपल पी इसमें प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट और प्राइवेट जिनकी पार्टनरशिप हो रही है, प्राइवेट होल्डिंग भी है और पब्लिक की भी होल्डिंग है। इनको लग रहा है प्राइवेट हो रही है। अभी जो एयर इंडिया जो बिकी है, 59,000 करोड़ का घोटाला 2002 से चल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट कहाँ से देगी? मेरे को ये बताओ। तो अब उसको टाटा को दिया, टाटा एयरलाइंस। अब घर का पैसा घर में ही तो है, कोई बाहर थोड़ी गया। अब इनको प्राइवेटाइजेशन से बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे तो समझ नहीं हो रही किस तकलीफ से हो रही है। घर का पैसा घर में है, टाटा एयरलाइंस चला रहा है अपना घर का। अगर अंबानी को देते तो कहते अंबानिस्तान हो गया, अडानी को देते अडानिस्तान हो गया। अब उसको दे दिया टाटा को, तो फिर भी प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। समझ के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, ये सारी की सारी जो मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये चीज़ें चल रही हैं, सारी गलत हैं। 2002 के अंदर अंकल जी जो बात कर रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ABN AMRO, सिटी बैंक, बहुत सारे बैंक, उसमें अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बैंक भी आए थे। और ये HDFC, ICICI से पहले कोई बैंक नहीं था। इक्विटी दी गई थी और इक्विटी वो गवर्नमेंट के पास थी। उस टाइम पर मनमोहन सिंह के जिनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने बेच दिया, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो इससे पहले UTI बैंक होता है, जो एक्सिस हो गया, क्योंकि मैं बैंकिंग में जॉब करता हूँ और यहीं पे गोपाल दास बिल्डिंग में पहली जब अपॉइंटमेंट हुई थी ICICI बैंक की, तो उसके अंदर मैं था। जब ICICI बैंक यहाँ पे चला और प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था, तो प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ था कि बाहर के लोगों से शेयर मांगे गए थे और उस शेयरिंग के अंदर गवर्नमेंट की इक्विटी थी। वो इक्विटी जो है मोदी सरकार के टाइम पे बेच दी गई। जो 74-78 की बात कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट की इक्विटी वो बेच दी गई बाद में। ये सच्चाई है। आप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर बकवास करके ये नहीं कर सकते देश के कि हर जो नौजवान है वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। ये चीज़ें पे जाओ कि जब प्राइवेटाइजेशन बैंक का हुआ था, तो उस टाइम पे जो ये अपना आपके जो इंश्योरेंस सेक्टर है, आप उसको भी तो लेकर के आए थे। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट की इक्विटी थी। आपकी जो यहाँ के लोग थे, भारत के लोग थे, या सरकार ने जो इक्विटी की उसके अंदर हिस्सेदारी की, हिस्सेदारी करने के बाद में उनके साथ में करना कोई बुराई बात नहीं थी। लेकिन जो सरकार की इक्विटी थी वो मोदी गवर्नमेंट के नाम पे बेचेगी, इस बात पे ऐतराज है। आपने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाया, आपने रोजगार नहीं लगाए, आपने इक्विटी बेच दी बाद में। उसके बाद में कह रहे ये बेच दिया वो बेच दिया। बेचा है, सवाल खड़ा होगा। हम मोदी भक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। पार्टी कोई भी आए, देश नहीं बिकना चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, भुखमरी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है सारी फ्री, वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप बंद करते चले जाओगे, 2 लोगों के हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के छोड़ दोगे। ये तो कब से है? पहले बताओ, भुखमरी कब से है? क्या आज ही हुई है मोदी सरकार के? ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने विरासत में दी है। ये जा कहाँ रहे हैं? वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने विरासत में दी है। मेरे को ये बताओ, अब ये बताओ, ICICI बैंक, इनसे पूछो ICICI बैंक के होल्डिंग कितनी है? ICICI बैंक में FIs की होल्डिंग देखो, होल्डिंग 74% FIs की और जहाँ की 26% होल्डिंग। ये मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रहा हूँ। होल्डिंग मतलब ये कह रहे हैं कि ये भाग गए हैं। ये अरे भुखमरी पहले की है ये भुखमरी। अब कहाँ से बोल रहे हो? अभी तो बोल नहीं रहे थे, अभी तो आपके मुंह में जबान नहीं थी। अब कहाँ से जबान आ गई है आपके मुंह से? अभी अब क्या? अब आप सुनो, क्यों सुनने? अभी आप बोल रहे थे, अभी आप कह रहे जाओ, और आप क्यों बोल रहे हो? आप जबान आ गई है इनके मुंह में। अरे अंकल जी से पूछो। अरे होल्डिंग यार, ICICI बैंक में होल्डिंग 140 करोड़। आप क्यों नहीं सोच रहे? उस समय जब 1965 में 20 करोड़ जनसंख्या, वो आ जाते हैं अंधभक्त पे। बीजेपी के राज में जिसकी दाल नहीं गल रही ना, वो अंधभक्त पे आ रहे हैं। जो बीजेपी के फेवर में बोल रहा है वो अंधभक्त है, और जो नहीं बोल रहा, जो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, वो दुर्गंध भक्त है। उनमें दुर्गंध है और कुछ नहीं है। बीजेपी वाले जो है वो अंधभक्त नहीं है, सुगंध भक्त है।
ये उनमें से एक है जो दुर्गंध भक्त में से एक है। ये ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ देम। अंधा अंधा हो गया ये अंधा इनको हो गया। जलन हो रहा है, जो देश तरक्की कर रहा है इन लोगों को जलन हो रहा है। कैसे हिंदुस्तान चाइना से आंख मिला करके बात कर रहा है, कैसे पाकिस्तान भिखारी हो गया। इसको डर है पाकिस्तान भिखारी क्यों हो रहा है, इसके अंदर पी रहा है जो पाकिस्तान भिखारी क्यों हो गया। समझ रहे हो ना, इन लोगों का हुआ डोकलाम में क्या हुआ, गोली मार के भगाया गया डोकलाम में। अरे सुनो तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूरी मीडिया, आप भी मीडिया से हैं, आपने डोकलाम की कोई न्यूज़ सुनी? कोई है ऐसा? वो कौन लाता है न्यूज़? वो बाहर जाते हैं, राहुल गांधी जी वहाँ से शगुफा छोड़ते हैं कि भाई साहब वहाँ चाइना ने इतनी ज़मीन ले ली। भाई साहब हमारी आर्मी है, हम अपनी आर्मी पे विश्वास करेंगे कि बाहर वालों से विश्वास करेंगे? ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, और कोई अगर मुद्दा नहीं मिलता तो चाइना पे आ जाते हैं, क्योंकि आज चाइना को हम टक्कर दे रहे हैं। उनकी ऐप्स हम बैन कर रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर कमज़ोर हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कहीं ना कहीं नुकसान किसको हो रहा है? चाइना को। मगर यहाँ चाइना का एक पोपट है, यहाँ पोपट है कि दर्द नहीं, पोपट वहीं पे है, मगर जब दर्द वहाँ उसको कुछ तकलीफ होती है ना, तो यहाँ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कौन है? राहुल गांधी जी। जब इनका एग्रीमेंट होता है, आप चाइना में जाकर वहाँ एग्रीमेंट करते हो कि चाइना के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट इनका चल रहा है। हर 2-3 महीने के बाद ये भाई साहब मुझे बताओ क्या करने जाते हैं बाहर? कौन सा ऐसा षड्यंत्र लड़के वहाँ से जाते हैं? डोकलाम न्यूज़। हमारी इंडियन आर्मी, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है कि कोई ऐसी गतिविधि वहाँ चल भी रही है, मगर कहाँ से न्यूज़ आती है? बाहर से, वो भी सिलेक्टेड मीडिया एक आर्टिकल लगाते हैं बाहर से, वहाँ से। तो ये सही बात है कि डेवलपमेंट के काम को कोई सराहना नहीं करेगा, और जो करेगा उसको अंधभक्त कह दिया जाएगा। ठीक है। और जो ये बताइए कि जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो ईडी की कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है, कोई ना कोई विपक्ष का नेता उसमें लिप्त नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये एजेंसीज किस लिए बनाई हैं? कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ना। अगर आप इसमें डीपली जाओगे, जब इनके डायरेक्टर्स या कोई अपॉइंट होते हैं तो प्रॉपर एक इनका प्रोसेस है, उसमें सरकार भी है, उसमें विपक्ष के लोग भी हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर वहाँ पे बना लिया, एक पार्शलिटी कर एक सिस्टम ऐसे बनता है। और जब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अरे बिना आग के धुआं कैसे जलेगा? अगर आप इतने ही सच्चे हो, इतने ही सुथरे हो, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो जांच में सहयोग करो। मेरा प्रश्न ये है, जो लोग भी, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे वो सोनिया गांधी है, अगर आपको क्या संविधान पे भरोसा नहीं है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो बता दीजिए, आप किसी और देश की नागरिकता ले लीजिए। अगर है, अगर आप सही हो तो आप बिल्कुल साफ तरीके से निकल जाओगे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी जांच हो, उसमें परेशानी क्या है? उसमें आज मतलब वहाँ के कांग्रेसियों को हम कल देख रहे थे कि वो ऐसे गर्म रेत पे ऐसे लौट रहे हैं वहाँ पे। किस वजह से? कि उनकी नेता को, अरे जाओ उनके साथ, उनको बोलो कि भाई साहब आप मैडम जी आप जाओ आगे, अगर आप इतने सही हो तो सबूतों के साथ उनको पूरे देश को बताओ कि हाँ ईडी गलत है यहाँ पे। मगर आपके लेटने से क्या होगा? आपके गिरफ्तारी से क्या होगा? कहीं ना कहीं ये उनकी निष्ठा पर कि भाई साहब ये तो एक वही हो गया कि मैडम ऊपर है, बस वही उसके तलवे चाटने हैं। वो जैसे जैसे वो बोलेगी, डायरेक्शन करेगी कि हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ तो आपको ये हंगामा करना है। अरे आम जनता के लिए बोलो, तभी तो आप सरकार से बाहर हुए हो, क्योंकि आपने आम जनता को छोड़ दिया। आम जनता के मुद्दों से आप भटक चुके हो, दूर निकल चुके हो, इसलिए आपने को जनता ने आपको नकार दिया। एक और जो है युवा रोजगार की बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, दूसरी ओर जहां रोजगार की बात आती है, भर्तियां निकलती हैं, तो वहां इस तरीके के घोटाले विपक्ष द्वारा नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी घोटाला हो। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ये एक बड़ी मतलब आज के टाइम पे जो आपने कोलकाता की न्यूज़ सुनी है, वो आप नोट देख रहे हैं ना, मैं उसको नोटों को नहीं देख रहा हूँ, मैं वहाँ कई ऐसे जो युवा हैं ना, उनका भविष्य देख रहा हूँ। वहाँ पे वो भविष्य बिक रहा है वहाँ पे।
वो कहीं ना कहीं अब क्या है, ममता बनर्जी एक दूसरे पे नहीं जी ईडी हमें फंसा रही है, मैं नहीं उसको जानती, मगर वो तो करीबी उनके साथ सामने फ़ोटो आ रहे हैं। वो बहुत ही करीबी लेडी है, पार्थ चैटर्जी की काफ़ी करीबी लेडी है, पूरी आप मीडिया में है, आप सारा जानते हैं। और इनको अगर नहीं जानता कोई तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है बताना कि इतना पैसा वहाँ आया, किस बेसिस पर आया, कि कौन सा घोटाला था। ये एजुकेशन का वहाँ एसएससी का है, तो सोचिए कितने युवाओं का जो भविष्य है, वो जो नौकरी का सपना देख रहे हैं कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, आज वो बिक गया, उनका सौदा कर दिया ममता बनर्जी ने वहाँ पे। तो ये कहीं पे अगर इसको आप जस्टिफाइड करने लोगे, इसकी जांच में आप अड़चन डालोगे, तो कहीं ना कहीं ये आप कोलकाता के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक और जो है, केंद्र सरकार जब अग्निपथ योजना लेकर आती है तो युवा सड़कों पर उतर जाते हैं, वहीं जब एसएससी घोटाला सामने आता है तो अभी तक कोई आवाज़ सुनने के लिए नहीं मिली है। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं बंगाल से आता हूँ, मैं एक बंगाली होने के नाते वहाँ का सिचुएशन भली बात ही जानता हूँ। आप यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर है, रोज़मर्रे के ज़िंदगी जीते हैं, सुबह आते हैं, कुछ खा के आते हैं या ना भी खा के आते हैं, कहीं दोपहर में खा लेते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। वहाँ अगर एक जो रिक्शा वाला होता है ना, पैदल चलाते हैं, वो भी शाम को जाते वक्त ना, वहाँ टीएमसी जो कार्यालय होता है, जो लोकल कार्यालय होता है, डेली 200 रुपये इनकम करते हैं, तो उनको भी 10 रुपया वहाँ पे उनको क्या बोलूँ, मतलब एक चंदा तो बहुत उच्च स्तर की भाषा हो गया, या कुछ निम्न स्तर की भाषा भी, वो पूरा सिंडिकेट चला के रखा है। ममता बनर्जी ऐसे करके फंड कलेक्ट कर रही, तो ये घोटाला होना स्वाभाविक था उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से दिल्ली में अभी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया का नाम आया है, ऐसे ही अब वहां पर चटर्जी का नाम आ गया है सामने, तो क्या अब बड़े नेता जो हैं इन पर भी ईडी की कोई बैठक आने वाली है, कोई उनकी जांच बैठने वाली है, या बड़े नेता भी अब भ्रष्टाचार के मामले में कहीं ना कहीं से फंसने वाले हैं? मैम, अगर कोई दोषी होगा तो फंसेगा ही जरूर। और केजरीवाल जी को तो अच्छा सपना आता है, उनको तो पता लग जाता है पहले से, वो भविष्य दृष्टा है और अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर भी है, तो हमें भी कभी मौका दे दे, अपॉइंटमेंट दे दे, हम भी फ्यूचर देख लेते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं, वो बता देंगे। जी, अच्छा ये बताइए कि मोदी सरकार आने से पहले भ्रष्टाचार की आप क्या स्थिति देखते हैं, और जो मोदी सरकार आई है उसके बाद भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हुआ है। अब एक सेंटर लेवल पे जो भ्रष्टाचार था, आज जो जितना भी पैसा आता है, आप कई योजनाओं की कांग्रेस ने उस वक्त मजाक उड़ाया, चाहे वो डिजिटलाइजेशन जब करने की बात आई थी, तो कई ऐसे मंत्री जो मतलब फाइनेंस मंत्री पी चिदम्बरम जैसे कहते हैं कि कहाँ वहाँ पहाड़ पे वहाँ कहाँ आपका फ़ोन चलेगा, कहाँ आप डिजिटल पेमेंट करेंगे, मगर आज मोदी जी ने 7 साल में वो करके दिखाया है। दूसरा, जब जनधन खाते की बात आई, तो देखो ये क्या कर रहा है बेवकूफ़ इतना। आज क्या हो रहा है, कोई भी सरकारी सुविधा है, चाहे वो गरीब कल्याण ये जो फार्मर का था, जो उनका डायरेक्ट पैसा, पेंशन जो बन रही है, किसान सम्मान निधि था, पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, क्या होता था पहले वहाँ बैंकों में जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ अंगूठा लगाकर उनको मिलती थी, आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रही है। तो मुझे ये बताइए, ये चेंज, ये एक विज़न है। विजन क्या है उस भारत की, जहां भारत को मोदी जी विश्वगुरु देखते हैं। आज कोविड की वजह से ये जो उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है। हमें कहीं ना कहीं आज मोदी जी के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ कर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो विज़न है वो विश्वगुरु बनाने की है। कहीं ना कहीं विश्वगुरु, आप अग्निपथ की परीक्षा की आप बात कर रहे थे, हमारे देश में जो आर्मी है, आज हमारा देश 70% युवाओं का देश कहा जाता है, मगर हमारी जो एवरेज एज है आर्मी की वो 32-33 साल है। अगर आर्मी ने ये चीज़ें पहले से कोई पहला सुझाव नहीं था कि ये मोदी जी के सामने ही रखा है आर्मी ने, इससे पहले भी ये सुझाव चले, मगर इसके ऊपर मोहर नीचे किसने किया? मोदी सरकार ने। क्यों कि अगर हमारे आर्मी इतने युवाओं होने के बाद अगर हमारा युवा अगर आर्मी में उसकी एवरेज एज 25 से 26 साल होगी, तो हमारी आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बनेगी। तो ये सोच कोई गलत नहीं, हमारे हित के लिए थी वो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मोदी सरकार को मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 जगह वो फेल हो रहे हैं। अगर आप गांव में चले जाएं, वो क्या है कि शौचालय बनाने के लिए पैसे देते हैं, इन्होंने अपने आप में ये सोचा कि हम उनके अकाउंट में डालेंगे पैसे,
कोई चोरी नहीं होगा, क्योंकि राजीव गांधी जी पहले बोल चुके थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वहाँ 10 पैसा पहुँचता है। इन्होंने उन चीज़ को बहुत सरल किया कि बैंक में डालना शुरू किया, लेकिन वहाँ गांव में जो लोग बैठे हुए हैं, हम कौन सी शब्द यूज करें इस जगह पर, गुंडे भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो माफिया हैं वो जब तक उनसे पैसे नहीं लेते हैं उसको 10,000 रुपये नहीं देते हैं। और जो आप मकान बनाने के लिए मोदी जी पैसे देते हैं 2,30,000 40,000 इस तरह के गरीबों को देते हैं, जब तक उसमें से 30,000 रुपये नहीं लेता है गांव के लोग जो उनके संगिल मीडिएटर है, तब तक उनको पैसे नहीं मिलता। और ये एक किस्त में नहीं आता है, 3 किस्तों में आता है। आप फाउंडेशन डालिए, उसका फ़ोटो जाएगा, फिर जाएगा, और मरता क्या नहीं करता। हमें मिला है तो हमें देना है, उनको 10,000 उस समय देंगे तभी मेरा फ़ोटो खींचेगा, और 5,000 तब देंगे जब वो रिलीज़ करके भेज देगा आगे, तब मेरा दूसरा पैसा आएगा, और 30,000 वो फर्स्ट में ही ले लेगा, तब दूसरा और तीसरा आएगा। इस चीज़ के ऊपर में रोक लगाना चाहिए सरकार को, इस पे और काम करनी चाहिए। इसमें मैं बात कहूँगा, जैसे भाई साहब ने कहा कि ये जो ग्राम सेवक होते हैं, जैसे ग्राम सेवक है या जो भी इनका रहेगा, जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाम इनका आता है लिस्ट में, उसमें आइडेंटिफाई करने घर की, हाँ ये जेन्युइन जो नाम आया है हमारे पास जेन्युइन है। ये कई जगह पे ये शिकायतें हमें मिली हैं। इसका एक प्रॉपर एक सिस्टम है। जब आपसे ये डिमांड कर रहे थे, आप देखिए हमें भी अवेयर करना है, डिजिटल युग का ज़माना है, कहीं ना कहीं अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, ये इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। मोदी जी अपना पूरा काम कर रहे हैं, आपको पैसा भी वो पूरा कहीं अगर वो 1 लाख पैसे अगर वो, हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के अधिकारियों का, ये वहाँ का खेल है, ये उनका खेल है। अगर ये इस पे लगाम लगानी ज़रूरी है, मगर इसमें हमारी सतर्कता, हमें एक्टिव होना पड़ेगा। हमें उन लोगों को, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर जो उनके ऊपर बैठे हैं, प्रूफ बनाना पड़ता है। कई बार प्रूफ बनाना पड़ता है। जब तक उनको नहीं देगा, प्रूफ का क्या है, प्रूफ का क्या, उसका प्रूफ क्या है? आपको, आप अगर यदि हम अरे नाम बताएंगे हमें मार देगा, हमें मार देगा गांव में। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मारना इतना हंसी खेल की बात नहीं, यही है आप जैसे लोग ही बंदे को ना क्या है अंदर से लूज कर देते, क्योंकि लूज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, ऐसे कोई मारने का अधिकार नहीं है कि ये नहीं कि मार देना इतना आसान नहीं रहता। आते हैं ना, आप एक घर में मुझे मैं शर्त लगा लेता हूँ, आपसे शर्त लगा लेता हूँ। अरे भाई साहब, आपको मिलेगा नहीं, आपको आपका नाम लिस्ट में आपके साथ करता है। ग्राम सेवा आपके साथ कोई सेक्रेटरी हो, सरपंच हो, पंचायत का कोई पटवारी हो, ऐसा करता है, उसका नाम और प्रूफ और गांव एड्रेस सब बताओ, पंचायत का आपको फांसी लगाने वाला होता कौन है? आप अकेले हो क्या? आपके साथ समाज नहीं। चलिए, इनकी बहस इसी तरीके से चलती रहेगी। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी, और बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।